अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अपनी मेहनत अपने हाथ में मैं हूं आपकी मेजबान तैयबा कमर। नाज़रीन, हर इंसान अपनी जिंदगी में जस्तजू जद्दोजहद करता है। हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करे और फिर जब वो जस्तजू करेगा, जद्दोजहद करेगा तो एक दिन वो हर मंजिल को तय करते हुए कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगा। हमारा मकसद आपको ये सिखाना है कि आप जरिए मुआश किस किस तरह से अपना सकते हैं, आप क्या क्या काम सीख सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आए चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिरामजद। मैंने अभी रिसेंटली अपना आईसीएस कंप्लीट किया है और अपनी छुट्टियों के दौरान मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने का शौक़ था, इसलिए मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट में एडमिशन लिया है ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे एज अ प्रोफेशन यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो मैं इससे फ़ायदा उठा सकूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ये तो था हमारा फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ। अपना तारुफ में आज आप हीरा से मिले और उम्मीद है हीरा से मिलकर आप खुश हुए होंगे। आपने देखा कि स्टूडेंट्स में कितना अज़म है आगे बढ़ने का। अपनी एजुकेशन के दौरान ही वो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास को ज्वाइन कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि सिर्फ उनको शौक नहीं है बल्कि जिंदगी में कभी भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े तो वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकती हैं। इससे कभी वो बेरोजगार नहीं रह सकेंगी। और साथ साथ आप मुझे मिस सिद्रा के साथ देखकर हैरान हो रहे होंगे। मैं आज मिस सिद्रा के पास आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज सीखने के लिए। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत और तरक्की की तरफ जा रहे हैं और उसमें आज हम मिस सिद्रा के साथ खड़े होकर एक अच्छी सी और इंटरेस्टिंग सी चीज सीखेंगे। तो आए पूछते हैं मिस सिद्रा आज हमें क्या सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस सिद्रा, आज आप हमें क्या सिखा रही हैं? जी, मैं आज आपको कैंडल बनाना सिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको दो तरह की कैंडल बनाना सिखाऊंगी। एक मैं आपको बेसिक कैंडल बनाना सिखाऊंगी और दूसरी मैं आपको जेल कैंडल बनाना सिखाऊंगी। तो नाज़रीन, अब आप मिस सिद्रा के साथ रहिएगा और देखिएगा कि मिस सिद्रा आपको कैसे जेल और बेसिक कैंडल बनाना सिखाएंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब आप मिस सिद्रा के साथ रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज हम आपको कैंडल मेकिंग सिखाएंगे। कैंडल मेकिंग हम आपको दो तरीकों से कैंडल्स बनाना सिखाएंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट जो कैंडल है वो बेसिक कैंडल है। इसके अलावा हम आपको जेल वैक्स कैंडल बनाना सिखाएंगे। जो हमने अपनी बेसिक कैंडल बनानी है, सबसे पहले मैं आपको जो उसमें यूज़ होने वाला मटीरियल है वो आपको बताऊंगी कि हम किस वैक्स के साथ आपको कैंडल बनाना सिखाएंगे और उस वैक्स में कितनी किस्म की वैक्स यूज़ हो रही है, क्योंकि वैक्स की तो टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम वो वैक्स यूज़ करेंगे जो हमारी कैंडल भी अच्छी बने, देरपा बने और कम पिघले। उसमें सबसे पहले जो मटेरियल यूज़ होना है मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें हमारे पास ये वैक्स है जिसका नाम चाइना वैक्स है। ये देखिए, ये क्यूब में की शेप में मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, चाइना वैक्स। उसके बाद जो सेकंड वैक्स यूज होनी है वो हमारे पास है ईरानी वैक्स। उसके साथ हमने ये कैंडल का धागा होता है, इसको हमने यूज करना है। कैंडल को मजबूत बनाने के लिए कि वो कम पिघले, उसमें उसका एसिड डालते हैं जिसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कैंडल के कलर्स हैं। बेसिक कैंडल बनाने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिनमें हम कैंडल बनाते हैं, जिसको हम सांचे कहते हैं। ये वो सांचे हैं। पहले
पहले मैंने आपको बेसिक कैंडल का मटेरियल बताया कि उसमें कौन कौन सी हमारी वैक्सीज यूज़ होती हैं। अब मैं आपको जेल कैंडल का मटेरियल बताऊंगी कि जेल में हमारे पास किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके लिए सबसे पहले जेल वैक्स जो कि इस फॉर्म में होती है। उसके बाद उसका थ्रेड खास किस्म का होता है जिसके नीचे ये स्टैम्प सी बनी हुई होती है और उसकी जो धागा है वो बेसिक कैंडल के धागे से ज़रा मोटाई में होता है। उसके बाद जिस तरह बेसिक कैंडल के कलर्स होते हैं उसी तरह हमारे जेल के कलर्स हैं। बेसिक कैंडल के कलर्स जो वो पाउडर फॉर्म में होते हैं और जेल कैंडल के जो कलर हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद जेल कैंडल बनाने के लिए कुछ हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है जिसमें बीड्स, सीपियाँ, सीशेल्स और ग्लिटर वगैरह यूज़ होते हैं उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। अब मैंने आपको दोनों कैंडल्स का मटेरियल बता दिया। अब सबसे पहले जो है मैं आपको बेसिक कैंडल इन दो वैक्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमें एक सॉस पैन चाहिए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अंदर से बिल्कुल साफ़ हो और गीला ना हो। सॉस पैन लेने के बाद जो मैंने आपको दो वैक्सीज बताई थी उनकी हमने क्यूब कटिंग करके रखी हुई है, जिसमें हमने एक क्यूब जो है वो चाइना वैक्स का लेना है। एक क्यूब हमने चाइना वैक्स का लिया और दूसरा क्यूब हमने ईरानी वैक्स का लेना है। दोनों सेम क्यूब्स के और सेम क्वांटिटी लेनी है। इसके बाद हमने सिट्रिक एसिड लेना है। एक बेसिक कैंडल बनाने के लिए जो सिट्रिक एसिड की क्वांटिटी है वो हमने 1 चम्मच लेनी है। अगर हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो वो हमारी कैंडल ख़राब हो जाएगी। ये 1 चम्मच हमने सिट्रिक एसिड लिया। अब ये देख सकते हैं कि हमने ईरानी और चाइना वैक्स इनके 2 सेम क्यूब्स लिए। क्यूब्स लेने के बाद हमने 1 चम्मच इसमें एसिड डाला। अब जब तक ये हम इसको गर्म करेंगे हम आपको सांचे की कोटिंग बताते हैं कि सांचे में हमने किस तरह थ्रेड लगाना है। अब बेसिक कैंडल बनाने के लिए जो मैंने 2 वैक्सीज यूज़ की हैं उनका क्यूब सेम कटिंग करके मैंने इसमें डाल दिया है। उसके साथ 1 चम्मच मैंने एसिड डाला है। अब मैं इसको हल्की आंच पे गर्म करूँगी। जब तक हमारी वैक्स गर्म होती है मैं आपको सांचे की कोटिंग करना बताती हूँ। यह हमारे पास एक सांचा है नॉर्मल साइज़ का और आप देख सकते हैं कि ये अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसके जो पॉइंट एज है उसमें हमारा एक होल होता है। इस होल का एक मकसद है। इस होल का मकसद ये है कि हम इसमें धागा आसानी से डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कैंडल का धागा बताया था जो कैंडल बनाने में यूज़ होता है। अब हम जो इसका होल है इसके ऊपर हम धागा डालना शुरू करेंगे। ये हमने धागा नीचे से इसका इतना साइज़ रखना है क्योंकि जब हम वैक्स डालते हैं तो वो बहुत गर्म होती है। सो हमने धागे की जो उसकी लंबाई है उससे सांचे से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी है और यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा इसलिए लेनी है कि यहाँ हमने एक मोटी गिरा लगानी है। हमारा गिरा लगाने का एक मकसद है क्योंकि ये जो होल है जब हम धागा खींचे तो ये निकल ना जाए, इसलिए हम यहाँ पे गिरा लगाएंगे। गिरा लगाने के बाद ये देखें कि अब हमारा थ्रेड नीचे से निकल नहीं सकता। अब जब हमने यहाँ पे गिरा लगा दी, गिरा लगाने के बाद हमने इस चीज़ को कवर करना है वैक्स के साथ। वो हम इसलिए कवर करेंगे कि जब अगर हम इस होल को कवर नहीं करेंगे तो जब गर्म वैक्स डालेंगे तो वो नीचे से लीक कर जाता है। इसके लिए हम ईरानी वैक्स लेंगे, उसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसके होल के ऊपर लगाएंगे ताकि ये हमारा कवर हो जाए और हमारी वैक्स लीक ना करे। अब ये जब हमने इसको थ्रेड लगा लिया तो ये सांचा हमारे पास तैयार हो गया। अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसको कुकिंग ऑयल लगाना। इसको ऑयल हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम वैक्स डालते हैं तो एक उसमें चिकनाहट वाली लेयर लगाते हैं। चिकनाहट वाली लेयर लगाने का हमारा ये मकसद होता है कि वो चीज़ आसानी से उस सांचे में से निकल आए। अब उसके बाद हम कुकिंग ऑयल
यूज़ करेंगे। ब्रश आप कोई सा भी ले लें। अब हमने इसके चारों तरफ कुकिंग ऑयल गिराना है, थोड़ा थोड़ा। इसकी मिकदार आपने ज़्यादा नहीं रखनी। ये थोड़ा थोड़ा चारों तरफ हमने ऑयल गिराया। अब ब्रश की मदद से हमने इसको नीचे तक सारा ऑयलिंग करनी है। अभी देखें हमने सांचे में अच्छी तरह सारा नीचे से लेके इसके एंड पॉइंट तक ऑयल लगा दिया है। अब ये हमारे पास वैक्स डालने के लिए सांचा बिल्कुल तैयार है। अब ये देखें कि जो मोम हमने डाली थी एसिड के साथ, वो पिघल के कुछ इस फॉर्म में आ गई है। अब इसको हम सांचे में आपको डालना सिखाएंगे। उसके लिए हमने एक बाउल में पानी लेना है ठंडा। फिर एक डब्बा उसमें हमने होल कर देने और उस डब्बे को हमने बाउल के ऊपर रखना है। अब गत्ते में जब हमने होल किए तो हमारा होल करने का एक मकसद है कि हम बाउल में सांचे को खड़ा नहीं रख सकते। अगर हम उसको करेंगे तो वो हमारा सांचा जो है वो स्टैंड नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने एक गत्ते में होल किए। उस होल में हमने सांचे को एडजस्ट करना है। जब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे तो ये जो वैक्स हमारे पास मेल्ट हुई है, हमने एकदम इसको सांचे में सारा नहीं डालना। चम्मच के साथ हमने थोड़ा सा इस वैक्स को डालना है। और नीचे ठंडा पानी हमने इसलिए रखा है कि क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है, कैंडल ठंडा होने में टाइम लगता है। 2 चम्मच हमने वैक्स डाल के इसका जो थ्रेड है वो हमने सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के लिए हम किसी भी चीज़ के गिर्द धागे को लपेट के उसका बैलेंस करेंगे। जितनी देर वो ड्राई होती है हम दूसरे सांचे में भी वैक्स डालते हैं, क्योंकि हमने ये शेड में बनानी है, कलरफुल कैंडल बनानी है। कभी भी आपने वैक्स की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि वो इतनी हीटअप हुई होती है कि हमारे सांचे से लीक कर जाती है। हमने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी वैक्स डालनी है और इसके धागे को हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है। अब जब तक हमारी ये कलर ड्राई होता है उसके लिए हम सेकंड कलर बनाते हैं। जैसे कि ये वैक्स हमारे पास पिघली हुई है, इसमें हम थोड़ा सा कैंडल कलर डालेंगे। उसके लिए आप कोई भी बेसिक कलर ले सकती हैं, चाहे तो आप रेड ले लें। ये कलर बहुत तेज होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी आपने इन कलर्स की लेनी है। जैसे लाइट बेबी पिंक कलर बनाना हो या स्काई कलर, तो बिल्कुल हमने हल्का इसका शेड टच देना है। अब ये हमने हल्का सा कलर लिया और इसमें मिक्स कर दिया। अब इसका हमने सेकंड कलर बना लिया है। हमने रेड कलर इसमें ऐड किया है। जब तक हमारा वाइट कलर सूखता नहीं, हम इसमें दूसरा कलर ऐड नहीं कर सकते। सो हमें इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो ठंडी हो जाए, फिर उसके ऊपर हम अपना सेकंड कलर अप्लाई करेंगे। अब ड्राई होने के बाद कैंडल हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गई है। अब हम इसमें सेकंड कलर ऐड करेंगे। सेकंड कलर हम इसमें थ्रेड को हमने मिड में रखना है और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें वैक्स डालनी है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी थी उसमें भी हम ये कलर डाल देंगे। इसको सेकंड कलर डालने के बाद इसको 15 से 20 मिनट हमने पानी में रखना है ताकि ये ठंडी हो जाए। और फिर इसको हम आपको जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको हम निकालना सिखाएंगे। जितनी देर हमारी बेसिक कैंडल ठंडी होती है, हम अब आपको जेल कैंडल बनाना सिखाते हैं। जेल कैंडल में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे पास वैक्स है। ये ज़रा उससे डिफरेंट होती है, जेली की शेप में होती है। उसके लिए हमें एक ग्लास चाहिए। जेल वैक्स जो है वो ग्लास के अंदर बनती है
और जो कैंडल है वो सांचे के अंदर बनती है। उसके बाद जेल वैक्स के बाद हमारा थ्रेड जो हमने इसमें लगाना है, उसको लगाने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास वैक्स है उसको हम गर्म करेंगे हाफ। ये जेली की फॉर्म में हमारे पास वैक्स है जिसको हम हल्के टेम्परेचर में गर्म करेंगे। इसके अलावा ये जेल के कलर्स हैं। फिर इसमें हमने मुख्तलिफ मटेरियल यूज करना है वाइन के साथ, जिसमें शीशेल्स और मोती हैं। इसके अलावा ये मल्टी कलर्स के बीड्स हैं, कुछ शीशेल्स हैं डिफरेंट स्टाइल की, स्टार्स, मजीद इसको खूबसूरत और डेकोरेट करने के लिए ग्लिटर। ये चंद चीजें जिससे हम आपको आज जेल वैक्स बनाना सिखाएंगे। अब जब तक हमारी वैक्स गर्म होती है, हमने जार को पहले अच्छी तरह साफ करना है। कि इसमें ज़रा सी भी डस्ट ना हो, क्योंकि जब डस्ट या इस तरह की कोई चीज़ होगी तो हमारी वैक्स का जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब वैक्स को जब हमने गर्म किया तो वो कुछ इस फॉर्म में आ गई हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में। अब हमने जो इसका थ्रेड है, जिसके नीचे ये हमने आपको दिखाया था कि एक बटन नुमा चीज़ लगी हुई है, इस बटन नुमा चीज़ लगने का एक मकसद है कि जब हम सिंपल कैंडल में हमने धागा डाला था तो वो उसके सांचे में हमने गिरा लगाई थी, जबकि ये हमारे जार में कुछ ऐसा होल नहीं है। इसलिए ये बटन होल इसलिए बनाया गया है कि हम इसको वैक्स में डिप करके जब हम इसको स्टिक करेंगे तो ये उस जगह बिल्कुल स्टैंड हो जाएगा, हिलेगा नहीं। इसलिए हम थ्रेड को इसके बीच डिप करेंगे। डिप करने के बाद ग्लास के सेंटर पॉइंट में हमने इसको स्टिक कर देना। ये देखिए, अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सिंपल बगैर कलर के वैक्स डालेंगे। सिंपल हमने कलर डालना है इसमें। सिंपल कलर डालने के बाद सिंपल कलर डन। ये हमने स्टोन्स डाले। स्टोन्स के बाद अब हमने कुछ सी शेल्स इसके राउंड में कर देने। जब हमने वैक्स गर्म की, उसकी हमने एक सिंपल लेयर डाली। लेयर डालने के बाद हमने उसके राउंड में स्टोन्स डाले और स्टोन्स के बाद हमने छोटी छोटी सीशेल्स का एडिशन की है। अब ये सीशेल्स और स्टोन डालने के बाद हम इसमें नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। जब तक ये हमारी ठंडी होती है, इसमें हम कोई सा एक कलर स्काई, ये हमने एक ब्लू कलर लिया। ये हमारे पास वैक्स गर्म हुई, इसमें हमने हमने चंद कतरे हमने लाइट स्काई कलर,
अब हम इसके ऊपर सेकंड कलर डालें। सबसे पहले हमने एक वाइट कलर की लेयर लगाई, अब इसके ऊपर हम स्काई कलर की एडिशन कर रहे हैं। अब जब तक ये ड्राई होती है हम इसका सेकंड कलर तैयार करते हैं। जो हमने इसमें कलरफुल वैक्स डाली थी अब वो ठंडी हो चुकी हुई है, क्योंकि आज हम आपको जेल विद वाटर इफेक्ट के साथ हम आपको जेल कैंडल बनाना सिखा रहे हैं। अब इसमें हम मजीद स्टोन्स और सी शेल्स की एडिशन करेंगे। ये हमारे पास कुछ सी शेल्स हैं मुख्तलिफ स्टाइल में, बड़ी भी और छोटी भी। ये हम इसके राउंड में चारों तरफ घुमा के इसमें सी शेल्स डालेंगे। सी शेल्स के साथ कुछ बीड्स दिखाए थे आपको मल्टी कलर के। इसके चारों तरफ हम बीड्स डालेंगे जो ये पानी में फ्लो करेंगे। ये देखें, वैक्स को ठंडा होने के बाद हमने इसमें सी शेल्स और मल्टी कलर के हमने जो मोती डाले हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे। जब ये हमारा सेकंड कलर ड्राई हो जाएगा अच्छी तरह, उसके बाद हमने इसमें सी शेल्स और मल्टी कलर के हमने मोती डालने हैं। अब मोती और सी शेल्स डालने के बाद हम इसमें वाटर डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये एक गिलास हमारे पास पानी है, हमने आराम आराम से इसको, ये देखिए, हाफ इतना पानी डालना है कि उसमें जो हमारी चीजें सी शेल्स और स्टोन वो फ्लो करें, तैरते हुए नजर आए। इसमें मजीद हम कुछ डालेंगे, सीड्स और थोड़े से स्टार्च डालेंगे। स्टार्स हमने इसलिए डाले हैं, स्टार्स और ग्लिटर हम कैंडल में इसलिए ऐड करते हैं कि जब रात के टाइम हम अपनी कैंडल को जलाते हैं तो वो चीज़ जो है, स्टार्स हो या ग्लिटर हो, वो स्पार्क करते हैं, शाइन देते हैं। अब ये हमारे पास वैक्स गर्म होके आ चुकी है। अब हम इसमें सेकंड कलर, ये ग्रीन कलर डालेंगे। ये ब्लू और ग्रीन हम सी इफेक्ट दे रहे हैं जेल कैंडल में। बहुत हमने आहिस्ता आहिस्ता और आराम से पानी के ऊपर वैक्स डालनी है। अब ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक बेस बनाई थी जेल को पिघला के, उसमें हमने सी शेल्स यूज़ किए थे। फिर उसके ऊपर हमने सेकंड कलर अप्लाई किया। सेकंड कलर अप्लाई करने के बाद हमने उसको 10 मिनट तक ड्राई होने के लिए रखा। जब वो ड्राई हो गया अच्छी तरह, फिर हमने उसमें मल्टी कलर के स्टोन्स और सी शेल्स की एडिशन की और स्टार्स की, और इसमें हमने पानी डाला है। पानी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि एक तो ये जेल विद वाटर इफेक्ट कैंडल है, और दूसरा पानी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो फ्लो करें। अब जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले एक बेसिक कैंडल बनाना सिखाई थी कि उसको हमने 15 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए रखा था। जब वो ड्राई हो गई तो वो कुछ इस फॉर्म में हमारे सामने आई।
हमारी बेसिक कैंडल। उसके बाद हमने जेल कैंडल बनाई। जेल कैंडल में हमने आपको आज विद वाटर इफेक्ट के साथ सिखाई है, जिसमें हमने फिशेल्स और स्टोन्स के साथ इसको हमने बनाया है, जो आपके सामने है। इसके अलावा हमने और भी बहुत सी कैंडल्स पहले से बना के रखी हुई थी। ये आप देख सकते हैं, ये पहले से हमने कुछ कैंडल्स बना के रखी हुई थी। इसके अलावा हमने जेल कैंडल में फिश एक्वेरियम बनाया, जो आपके सामने है। तो नाज़रीन, आज मिस सिदरा के साथ आपने कैंडल मेकिंग सीखी। उम्मीद है जेल कैंडल, जैसे कि ये मेरे हाथ में मौजूद है, कितना खूबसूरत ये ग्लास लग रहा है और गिलास की खूबसूरती बढ़ गई है जेल कैंडल के साथ। इसके साथ साथ बेसिक कैंडल आपने बनाना सीखी। आजकल लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो मिस सिदरा ने आपको इंटरेस्टिंग और एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है कि लोड शेडिंग भी हो तो आप उसको कैसे घरों में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घरों की खूबसूरती को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को और मिस सिदरा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।